हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द नीड फॉर इट डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है और पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीड है, क्या ज़रूरत है, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन हेड जो हैं प्रेसिडेंट, उनके पोस्ट के बारे में कंपैरिजन दे रखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो और इंडियन प्रेसिडेंट के बीच कंपैरिजन की वहाँ देखते होंगे, आपने सुना होगा अमेरिका में प्रेसिडेंट जो हैं सारी पावर किस में लाइज करती है, प्रेसिडेंट में। और इंडिया में भी पावर जो है लाइज तो प्रेसिडेंट में करती है, बट एक्चुअल पावर जो उनका यूज़ करते हैं वो करते हैं पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। यानी हमारे सारे वर्क जो कंट्री के होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं, मेन हेड ये वहाँ इंडिया में ये होते हैं। और अमेरिका में प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका में हेड प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इंडिया में प्रेसिडेंट ही है। एक्चुअल पावर प्रेसिडेंट में ही लाइज करती है, बट उस पावर का यूज़ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसका यूज़ प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। ये इसमें डिस्कशन दे रखा है। और सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड पैराग्राफ, इसमें एक एक्ट है, एक अमेंडमेंट जो हुआ था 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था। उसमें ये बताया गया है कि अमेंडमेंट वर पास, दे मेड द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिलिंग बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री मिलके जो एडवाइस देंगे वो एडवाइस राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के लिए बाध्य है, मानना आवश्यक है। कुछ कंडीशंस में वीटो पावर का यूज़ करते हैं, वो सेपरेट है, बट वहाँ पे मानना जरूरी है। तो अपन लेसन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When the constitution makers sat down, draw the frame Indian constitution, they had two models to choose from. Both these models were democratic in nature. The choice was between the parliamentary and presidential form of government. जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, असेंबलीज हुई थी और अलग अलग कमिटीज़ जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि पावर जो होती है प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूज़ करते हैं। देखिए अब इंडिया में प्रधानमंत्री जो हैं वो सारी पावर का यूज़ करते हैं, और अमेरिका में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो होते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति, वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दो ऑप्शन थे। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैड सर्टेन distinguishing feature. In this system, a clear distinction is made between the head of state and head of government. हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसके बीच में क्लियर डिफरेंसेस होता है। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द हेड ऑफ स्टेट इज आइदर मोनार्क, हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कौन होते हैं? या तो मोनार्क और या इलेक्टेड रिपब्लिक हेड, या तो मोनार्क या फिर इलेक्टेड, जो इलेक्शन जीत के रिपब्लिक हेड जो होते हैं वो होते हैं। दिस हेड ऑफ स्टेट इज नॉमिनल हेड, ये जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, केवल जिनकी सील चलती है उनको बोलते हैं नॉमिनल हेड। हैज़ द पावर ओनली इन द नेम, केवल उनके नाम से पावर का यूज़ किया जाता है। दिस इज बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट परफॉर्म सेरिमोनियल फंक्शन ओनली इज टू ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के एडवाइस, गवर्नमेंट कौन? मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Prime Minister is head of the government and exercise power that real. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। एक्चुअल पावर जो होती है, रियल पावर जो होती है वो किस में होती है? प्राइम मिनिस्टर में। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन द मेजोरिटी इन लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है मेजोरिटी इन लोकसभा। जिस भी पार्टी की मेजोरिटी लोकसभा में होगी उसी पार्टी का पर्सन क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर्स। Either
Finally, or in the combination with the political party, the Prime Minister and Council of Ministers are also collective responsible to the Lok Sabha. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली, शामिल रूप से किसके? लोकसभा के। यानी लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सारे मंत्री यानी सारे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है किसी भी डिसीजन को लेने और किसी भी एक्ट को जब पास करते हैं तब, या कोई किसी भी एक्ट के लिए या किसी भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आपकी बात आती है तो वहाँ पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कलेक्टिव मतलब शामिलात, किसी एक का किया हुआ नहीं, सबका। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म the government is responsible for to the peoples through their representative who are the member in Lok Sabha. However, this is not the case in the presidential system of government and the constitutional makers. So this is a merit of the parliamentary government. Although a presidential form of government provides a strong and the sound governance, it could also lead the authoritarian rule. This is because the president is directly elected by the people. In no way does had the dependent legislature support. दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करें और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करें तो वह उसमें देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, ऐसा इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। अब देखते हैं द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट द पीपल मस्ट हैव द गवर्नमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू द देम। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये समझते थे या मानते थे कि जो गवर्नमेंट है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए? उन लोगों के जिन्होंने उनके वहाँ भेजा, जिन्होंने उनको इलेक्ट करके वहाँ भेजा। इट शुड बी सब्जेक्ट टू द कंसिस्ट स्क्रूटनी ऑफ द पीपल सो दैट इट कुड बी। ये स्क्रूटनी का मतलब होता है जिस किसी चीज़ को तोलना या मापना या किसी चीज़ का जो निष्कर्ष निकालते हैं वो, यानी वो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट स्क्रूटनी ऑफ द पीपल सो दैट इट कुड बी पुट आउट ऑफ द पावर एनी टाइम इन द फेल टू परफॉर्म इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन। वो ये मानते थे कि सरकार जो है, मान लीजिए एक ये सारे जनता हैं, इन्होंने है चुन के किसी एक पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया। अब ये कलेक्टिवली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। और लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से चुन के आए? यहाँ से। तो जनता ये मानती है कि ये पर्सन हमें जवाब दे। Moreover, it is felt that the parliamentary system of democracy would ensure the adequate representation of all community in the governance of country. मतलब यहाँ हुआ कि जो इंडियंस थे वो ऑलरेडी फेमिलियर थे किससे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था गवर्नमेंट का उससे ऑलरेडी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश टाइम से वो फेमिलियर थे, उन चीज़ों को समझते थे इसलिए। और दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो एक चीज़ को इंश्योर करती है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव है किसके, अलग अलग कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नेंस में आते हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने अडॉप्ट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि एक तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव हर कम्युनिटीज़ हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उससे इंडियंस जो थे फेमिलियर थे क्योंकि वो पहले से इंडिया में उस चीज़ों से वाकिफ़ थे, उस चीज़ों को समझते थे। अब देखते हैं व्हाट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? द इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पीपल्स सिट डाउन फॉर द फॉर्मुलेट एंड द पॉलिसीज एंड द गवर्न द कंट्री। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठते हैं और जहाँ पे
लॉ बनाते हैं, लॉ को इम्पोज करने, लॉ की प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, और कई मुद्दे जो हैं जनता के उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट डिस्कशन होता है, उन पर लॉ बनता है, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात होती है। उस इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है किसका? पीपल का। इट इज थ्रू द पार्लियामेंट दैट द सॉवरेन विल ऑफ पीपल्स फिक्स्ड एक्सप्रेशन। पार्लियामेंट के थ्रू ही सॉवरेनिटी जो है इंडियंस की जो है सॉवरेनिटी जो है उसको रिप्रेजेंट, उसको एक्सप्रेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल चूज बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर द फिक्स ड्यूरेशन। देखो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन से रिप्रेजेंटेटिव? जो नेता होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसके थ्रू चुने जाते हैं? पीपल्स के थ्रू। किसके उनका प्रोसेस क्या रहता है? फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज करते हैं और वो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाते हैं। इन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होगा 18 ईयर के ऊपर का जो पर्सन है उसको वोट डालने का अधिकार है, उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ 3 कंपोनेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है उसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को जब हम तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पार्लियामेंट। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा जब ये तीनों मिल जाता है, तीनों, तब उसको बोलते हैं एक साथ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा कंबाइंड रूप से जब बोली जाती है तो उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। वी शैल नाउ डिस्कस ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन सम डिटेल। अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होते हैं स्टेट, या स्टेट का मतलब कंट्री, इंडिया, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं स्टेट के हेड होते हैं और फर्स्ट पर्सन होते हैं किसी भी कंट्री के। मान लीजिए इंडिया है तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है? ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए? एक ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और उस पर्सन की जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट है उनकी ईयर कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो पर्सन जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं। फिर है टर्म्स एंड इलेक्शंस। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर बाय द इलेक्टोरल कॉलेज which comprise of the elected member of both houses of the parliament। देखिए प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब वो ग्रुप जो उनको चूज़ करता है, इनके लिए वोट डालता है, वो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेंबर किसके? दोनों हाउस के। पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के जो मेंबर हैं वो, और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या हुआ? जो राज्य विधान मंडल है। जैसे आप राजस्थान में हैं तो राज्य विधान मंडल का जो सदस्य होंगे चुने हुए वो, और सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य वो मिल के किसके चुनाव में पार्टिसिपेशन लेते हैं? प्रेसिडेंट के। और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जो 17th अमेंडमेंट है उसके थ्रू ये भी लिखा गया कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज उनको भी इंक्लूड किया गया था। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होती है? पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के हेड है और जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो उनके नाम से ही जारी होते हैं। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिन एडवाइस ऑफ काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो अपॉइंट करते हैं
ही अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जितने भी स्टेट के गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और जजेस जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट करते हैं। और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। और साथ ही साथ एम्बेसिडर्स, एम्बेसिडर ऑफ इंडिया, एम्बेसिडर्स वो लोग होते हैं जिसे मान लो इंडिया के कोई ऑफिसर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने किसी और कंट्री में जाते हैं, या और कंट्री में के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बोलते हैं एम्बेसिडर्स ऑफ इंडिया। ही ऑल्सो अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर डिग्नेटरीज। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और दूसरी जो डिग्नेटरी दूसरे जो हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है, नो बिल passed by the parliament can become an act or law without the consent of president। बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई भी बिल, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट की कोई भी बिल जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो लॉ नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। किसके कंसेंट के बिना, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना। अब है द प्रेसिडेंट एड्रेस जॉइंट सेशन फॉर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हर एक जनरल इलेक्शन के बाद दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग यानी जॉइंट सेशन जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन जो होता है वो जनरल जॉइंट सेशन जो है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। The President nominate 12 member of Rajya Sabha and 2 member of Anglo-Indian Community in Lok Sabha। 12 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में और 2 मेंबर जो हैं वो लोकसभा में। कौन इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर लोकसभा में। फाइनेंशियल पावर हम देखेंगे, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के मनी बिल जो है, मनी बिल उसको लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर में क्या है, द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, ओनली ही कैन डिक्लेयर द वॉर एंड पीस। केवल प्रेसिडेंट जो होंगे वही वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं और वही पीस के माने उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जुडिशियल पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द पनिशमेंट इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गिव इन वर्डिक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन दे दें या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल डिसीजन के बाद अगर किसी को सज़ा कम करनी है या उसे माफ़ करना है तो वहाँ पे जुडिशियल पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, वो चाहें तो सज़ा को कम या माफ़ कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। जो किसी कंट्री के साथ कोई वॉर छिड़ गया हो, एक्सटर्नल जो है एग्रेशन हो तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में अगर फेल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाते हैं वो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, अगर कोई वित्तीय आपात की घोषणा है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, ये तीनों के आर्टिकल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इनके आर्टिकल अगर आप चाहें तो पहला आर्टिकल है 352, स्टेट वाला है 356 और इसका है 360। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट of India from the independent till now. While the power is listed above appears to be the supreme, but in the reality the president bound to be act on the
दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की वो सुप्रीम है, लिस्टेड जो है वो सुप्रीम है, बट प्रेसिडेंट बाउंड है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के लिए। अब प्रेसिडेंट देखेंगे हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी, जस्टिस मोहम्मद और वीवी गिरी वापस, और फखरुद्दीन अली अहमद और बीडी जट्टी। अब देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी जी, और अभी प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद सर। तो ये प्रेसिडेंट की जो लिस्ट थी आपको लर्न करनी है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।